Hello students, I am Aman from Police Public School Mansa. Today we will read class 8th subject SST chapter number 1st of Geo. Our chapter is resources. First of all we will discuss what are resources. A resources is anything that can be used to satisfy human needs. कि ह्यूमंस की नीड्स को पूरा करने के लिए या सेटिस्फाई करने के लिए जो कुछ भी हम अपने इन्वायरमेंट से यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं, हमारे लिए रिसोर्स होते हैं. थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट, और वो सारी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है. थिंग्स विच ह्यूमन ट्रांसफ़र इनटू यूजेबल मटेरियल टू सेटिस्फाई देयर नीड्स. सेकेंडली हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है, हमारे इन्वायरमेंट में जो कुछ भी पाया जाता है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो उनको अपने यूजेबल फॉर्म में वो उनको ट्रांसफ़र कर लेता है. ये हमारी क्या है, रिसोर्स की डेफिनेशन है कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो कुछ भी यूज़ करते हैं वो हमारे लिए रिसोर्सेस हैं. नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेस, कि जो हमारे रिसोर्सेस हैं हम उनको कैसे क्लासीफाई करते हैं. तो हमने रिसोर्सेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. सबसे फर्स्ट है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज. रिसोर्सेज डिराइव्ड फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जो रिसोर्स हमें नेचर से मिलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल सनलाइट, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशंस, रिवर्स, ये क्या है, सारी नेचुरल रिसोर्सेज की एग्ज़ाम्पल्स हैं. और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको हमने आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. तो हमारा फर्स्ट पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन, कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी ओरिजिन कैसे, वो कैसे पैदा हुए, उसके हिसाब से इसको आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. सबसे पहला है हमारा बायोटिक रिसोर्सेज. बायोटिक रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं, ऑल दोज रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव अ लाइफ. कि जो रिसोर्सेज हमें हमारे जीवमंडल से मिलते हैं, ठीक है, और वो क्या होती है, उनकी एक लाइफ होती है. ये क्या कौन से रिसोर्सेज होते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज. फॉर एग्ज़ाम्पल फॉरेस्ट हो गया, हमारा लाइफ स्टॉक हो गया, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं. तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो है हमारा अबायोटिक रिसोर्सेज. ये कौन से रिसोर्सेज आते हैं, जो हमें नॉन लिविंग थिंग्स से मिलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल लैंड हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, ये इसकी एग्जांपल्स हैं. सेकंड पॉइंट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई. इसमें इसका फर्स्ट पार्ट है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कि जो रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं आगे, ठीक है, वो किस तरह के रिसोर्सेज हैं. रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए हमारे, जिन रिसोर्सेज को हम अगेन एंड अगेन हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए जिसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते. रिन्यूएबल रिसोर्सेज फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा ये एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, विंड है, ठीक है, इसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं. नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसे कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, जिसको हम एक बार यूज़ करने के बाद वो क्या हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, हम उनको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते. तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट, कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं हमने उनको डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग भी आगे हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट है हमारा डेवलप्ड रिसोर्सेज, कि इसमें वो रिसोर्सेज आ जाते हैं कि जो जिनका हमने सर्वे कर चुके हैं, मैपिंग हम उन रिसोर्सेज की कर चुके हैं कि कितनी क्वांटिटी में किस तरह की क्वालिटी में रिसोर्स हमारे पास पाए जाते हैं. और पोटेंशियल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्स होते हैं, कि वो हमें हमारे किसी रीज़न में पाए तो जाते हैं लेकिन हम ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल टेक्नोलॉजी और अदर रीज़न, ठीक है, हमारे पास उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है उन रिसोर्सेज को यूज़ करने की, उसके कारण हम उन रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पाते. ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से भी जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट है हमारा यूबिक्विटस रिसोर्सेज और सेकंड है हमारा लोकलाइज्ड रिसोर्सेज. यूबिक्विटस रिसोर्सेज वो वाले रिसोर्सेज होते हैं जो हर जगह मिलते हैं हमारी. फॉर एग्जांपल हमारी एयर होगी. और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं, कि ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है, मतलब एक प्रॉपर इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे किसी भी रीजन में वो नहीं होती. फॉर एग्जांपल कॉपर लगा लो, ठीक है, गोल्ड लगा लो, डायमंड लगा लो, सिल्वर लगा लो, ये सारे क्या हैं कि इनकी जो प्रॉपर
डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसी भी एरिया में नहीं है। ये चारों पार्ट्स है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के। सेकंड हमारा है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। इन दी प्रोसेस नेचुरल सब्सटेंस आर ट्रांसफर्ड into useful products in which human create using technology and skill। कि इसमें जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं वो वाले कौन से रिसोर्सेज होते हैं, जो हमारे नेचुरल सब्सटेंस है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसको ह्यूमन बीइंग ट्रांसफ़र कर देता है किस चीज़ में, एक यूज़फुल प्रोडक्ट में। कैसे वो उसको ट्रांसफ़र करता है, किसी भी टेक्नोलॉजी के साथ या किसी भी स्किल के साथ। ठीक है, तो वो हमारे कौन से रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे हमारी यहाँ रोड्स होगी, ठीक है, ये भी विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग ही रोड्स बनती हैं। बेशक हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं लेकिन ह्यूमन बीइंग भी एज आ रिसोर्स उसमें अपनी हेल्प करता है। स्कूल्स होगी, मशीनरीज होगी, ये सारे रिसोर्सेज कौन से होते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। इन रिसोर्सेज को ह्यूमन ने अपनी स्किल और टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप किया है। तो नेक्स्ट हमारा पार्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज कंसिस्ट ऑफ पीपल, द क्रिएटिव माइंड ऑफ ह्यूमंस एंड द डिज़ायर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स हेल्प देम टू प्रोड्यूस डिफरेंट सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या होते हैं, ह्यूमन बींग्स मतलब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। वो क्या करती हैं, अपने क्रिएटिव माइंड से, ठीक है, जहाँ अपनी डिज़ायर्स को वो सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग तरह की वो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉटन आर स्पन इंटू yarn, वोवन्स इंटू क्लोथ एंड टेलर इंटू आउटफिट्स। जैसे कॉटन को क्या है, उसके अलग अलग प्रोसेस होते हैं और इसके बाद वो क्या है, टेलर के पास वो मतलब एक पूरा सूट बनने के लिए आते हैं। पीपल विद हेल्थी माइंड एंड हेल्थी बॉडीज़ हु आर स्किलफुल एंड अवेयर आर मोर प्रोडक्टिव। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे ह्यूमन हैं, जो लोग हैं, वो क्या हैं, वो हेल्थी माइंडेड होने चाहिए, एक हेल्थी उनके पास फिजिकली भी और मेंटली भी वो क्या होने चाहिए, हेल्थी होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, क्योंकि वो भी एज अ रिसोर्स हमारे लिए यूज़फुल हैं। जैसे कि हमारे पास डॉक्टर की एग्जांपल है, अगर डॉक्टर जो भी उसके प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी कोर्स है, अगर वो अपना कोर्स करता है, ठीक है, उसके पास उस चीज़ की नॉलेज है किसी भी पेशेंट का इलाज करने के लिए, तो वो क्या है, हमारी कंट्री के लिए एक ह्यूमन रिसोर्सेज के तौर पे हमारे लिए वो हेल्पफुल है, क्योंकि वो अपनी नॉलेज के कारण या अपनी एबिलिटी के कारण लोगों को लोगों की मतलब सर्व कर रहा है वो लोगों को। इसके बाद हमारा आता है कि जो हमारे ये रिसोर्सेज हैं हमारे लिए, हम उनको किस तरह से हम उनको कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक बन रहा है कंजर्विंग रिसोर्सेज। द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन्स इन दी वर्ल्ड इज़ एवर इंक्रीजिंग। कि जो हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो लगातार क्या है, बढ़ रही है। ह्यूमन नीड्स आर आल्सो इंक्रीजिंग एट अ रैपिड पेस। और जो ह्यूमन बीइंग है उसकी जो नीड्स हैं वो भी क्या हो रही हैं, वो भी इंक्रीज़ हो रही हैं, वो भी ज़्यादा बढ़ रही हैं। इसलिए हमारे लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं हम उनको केयरफुली उनको यूज़ करें, और जो भी हमारी ज़रूरतें हैं, ठीक है, नेसेसिटी को पूरा करने के लिए जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या है, हमारे लिए लिमिटेड है। और इनके लिए क्या है कि जो हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वही हमारे फ्यूचर को इंश्योर करती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि हम अपने रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करें ताकि हमारी नीड्स भी पूरी हो जाएं और जो हमारी आने वाला जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है उनकी जो नीड्स हैं वो भी कंप्लीट हो जाएं। और इस जो हमारा रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करने के लिए हमें जो 4 आवर्स हैं, ठीक है, उनकी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। जिसमें हमारा फर्स्ट है रिड्यूस, कंज्यूम लेस एंड डू नॉट वेस्ट। कि अगर हमारे जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो हमें कम यूज़ करने चाहिए, ठीक है, और हमें वो वेस्ट नहीं करने चाहिए। सेकंड हमारा है रीयूज़, यूज़ अ रिसोर्स एज मैनी टाइम्स एज यू कैन। कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमें एक से ज़्यादा टाइम अगर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उनको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा रिसाइकल, अवॉइड वेस्ट बाय चेंजिंग अ प्रोडक्ट इनटू अनदर मटेरियल। ठीक है, तो हम अपने रिसोर्सेज को रिसाइकल भी, अगर पॉसिबल है कि हमारे रिसोर्सेज रिसाइकल हो सकते हैं तो हमें उनको ये करना चाहिए, मतलब रिसाइकल करना चाहिए, दोबारा उनको बनाना चाहिए, उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। रिफ्यूज़, इफ़ यू डू नॉट नीड अ थिंग रिफ्यूज़ इट। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो आप उनको क्या कर सकते हो, आप उनको
रिड्यूस कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का चैप्टर था, हमारा जियो का फर्स्ट चैप्टर। होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।